हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती से रिलेटेड काफी लड़के परेशान हैं। जो 2 दिन पहले नोटिस आया था उससे रिलेटेड सबको मैसेज आया है। मैसेज में क्या रिप्लाई दे, कैसे फॉर्म फिर से मतलब अपडेट करे, ये सभी जानकारी आपके छोटे से वीडियो में मिल जाएगा। और इसके चलते और भी कैटेगरी जो प्रभावित हो रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। साथ में ये भी बात कर लेंगे कि आपके कटअप कैसे इस कैटेगरी का और बाकी कैटेगरी का प्रभावित हो सकता है। और इसका सभी का सभी आपको जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है ये भी हम बात कर लेंगे। याद रखिएगा 2 से लेके 8 तारीख तक ये डेट है, इसी डेट में आपको कोई भी काम करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सीएसबीसी ने एक नोटिस दिया था। नोटिस देने के बाद देखिएगा अलग अलग लड़कों ने मैसेज किया है। मैं कुछ लोगों का रिप्लाई दे भी दिया हूं। सुबह से मैसेज कर रहे हैं लड़के। आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है कि चेंज योर कैटेगरी फ्रॉम एसटी टू ईबीसी इफ अप्लीकेबल। यानी अगर आपके ऊपर, यानी सब, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है कि एससी कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको ये नोटिस और मैसेज चला गया है। यानी कि ये आपको मेल आईडी पर चला गया है सबको। अब ये सबको जब चला गया है, क्योंकि देखो उसमें एक जाति को छांटना बड़ा मुश्किल हो जाता है सीएसबीसी द्वारा। इसलिए देखिएगा सभी एससी कैटेगरी के जो आपको उस जाति यानी कि ततवा ताती जाति के अंतर्गत आते हैं उनके लिए ये था। लेकिन सभी एससी कैटेगरी के लोगों के पास मैसेज भेजना मजबूरी था सीएसबीसी को, ठीक है। और वो सभी को भेज दिए कि अगर आप ततवा ताती के हैं तो आपको एससी से ईबीसी करना है। कैसे करना मैं बात को करूंगा। इसमें भी सेम वही चीज है, बाकी लड़के भी वही चीज लिख कर भेजा गया है कि सर हम एससी में आते हैं, को क्या करना चाहिए। मैसेज आया है, ये देख सकते हैं, ये मैसेज आया है। सभी लोगों ने ये मैसेज मुझे भेजा है। काफी मतलब समझो कि कॉल कर कर तो परेशान ही कर दिए, तो मुझे जाकर ये वीडियो बनाना पड़ा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल है, कुछ लड़के जो है अपना अपडेट किए हैं, उनको भी पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे क्या करे। तो सबसे पहले आप अपना रोल नंबर, या आप देखिएगा मोबाइल नंबर डालिएगा, अपना नाम डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन जैसे किया जाता है वैसे लॉगिन किया जाए। कहाँ से क्या किया जाएगा मैं बताऊंगा। और यहाँ पर क्या करना है, आपको रिजर्वेशन ईबीसी में सेलेक्ट कर लेना है। यानी एससी से क्या कर लेना है, आपको एससी से ईबीसी में कर लेना है, ईबीसी में कर लेना है। क्योंकि ततवा ताती जो जाति है इनको आपको कर दिया गया है, ईबीसी में कर दिया गया है, ठीक। तो आपको ईबीसी में सेलेक्ट कर लेना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये कैसे किया जाएगा, सबसे पहले ये क्या मामला है सर जी, जो ये डिक्लेरेशन आपको फाइल अपलोड करना है, ये कैसे किया जाएगा। यहाँ से फाइल आपको अपलोड करना है। देखिए हर चीज को बारीकी से समझना है और हर चीज को कर लेना है, छोड़ना बीच में कुछ नहीं है। और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा कि वो समझ पाए कि असल में मामला क्या है। छोड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा बहुत बड़ा। चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं लेकर आपको चलता हूं। ये रहा आपका सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देखिएगा कि आज ही के डेट में, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट मैं लिखने वाला लेकर आ जाऊं। हाँ, यहाँ पर देखिएगा कि 29/8/2024 के डेट में एक नोटिस आता है, यानी आज से 2 से 3 दिन पहले। ये देखिएगा, और इसमें ये आपको दिया रहता है कैटेगरी के चेंज करने वाला। तो इस पर हम नोटिस को अगर क्लिक करते हैं तो आप देखिए नोटिस डाउनलोड हो जा रहा है। तो डाउनलोड अगर हो जा रहा है नोटिस, तो इसमें क्या आपको जरूरत है ये चीज आपको ध्यान में रखने। तो ये देखिए, ये आपको जो सुप्रीम कोर्ट, जो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2015 से पहले, यहाँ पर लिख देता हूँ, 2015 से पहले तातवा ताती जो लोग थे ये आपको ईबीसी में आते थे। लेकिन आपको बिहार सरकार आपको कमेटी बनाता है और फिर इसको डाल देता है एससी कैटेगरी में। लेकिन ये बिहार सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है कि एससी कैटेगरी में डाले। उसी पर आपको सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच जाता है और इनको फिर से बाहर निकाला जाता है। और इनको अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ये दिया है वर्डिक्ट कि इनको फिर से ईबीसी में डाला जाए। तो ये फिर से ईबीसी में आ गए हैं। तो फिर से जब आपको फॉर्म जो भरा रहा था उसमें एससी कैटेगरी में थे, ईबीसी में आ गए हैं। तो इनको बदलाव करना है। सभी एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी को नहीं, सुन लो ध्यान से, सबके पास मैसेज आया होगा, लेकिन ततवा ताती जो जाति आते होंगे उन्हीं को करना है, सभी को नहीं करना है। फिर से मैं आपको बता देता हूं। तो 2 सितंबर से लेके आपको 8 सितंबर तक ये डेट दिया गया है। आप ध्यान में रखिएगा। अपना क्या है, पुलिस वाला टैब में कहां जाकर करना है, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर डालिएगा या मोबाइल नंबर, जन्म तिथि डालिएगा तो लॉगिन कर लीजिएगा। और आपको क्या कर देना है, अपना आरक्षण कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में, जो मैंने आपको बताया ईबीसी में आपको डाल देना है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये सभी किसके लिए होगा, ये आपका होगा ताती या ततवा लिए, ताती या ततवा जो जाति है इनके लिए होगा। ये बात ध्यान में रखिए। इनके अलावा किसी के लिए नहीं है। फिर से मैं बता देता हूं, इनके अलावा किसी के लिए नहीं है। उसके साथ क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन करना है। मैं, मेरा रोल नंबर,
पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का नाम यानी 01/2023 वाला बिहार पुलिस, पुत्री या आप जो पुत्र जिसका आपका बेटा बेटी आप होंगे, ठीक है, कि कहाँ घर है आपका, जिला कहाँ है, बिहार, ठीक। परीक्षा हेतु मतलब क्या लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पर रोल नंबर लिख लेना है, पंजीयन संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब पंजीयन संख्या मतलब होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म भरते समय आपको मिला होगा, परीक्षा का नाम है यहाँ पर लिख लेना है, पुत्री या आपका मतलब आप किसके बेटा बेटी है ये आपको लिख लेना है, निवासी आपको यहाँ के आपका घर है ये लिख लेना है, और यहाँ पर जिला लिख लेना है बिहार, बस ये ऊपर भरना है, बाकी कुछ नहीं भरना है, ये नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल कर लेना है, ततवा ताती के लिए ध्यान में रखिएगा, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है, क्या कर देना है, मान लो कि हम ततवा ताती के हैं तो हम यहाँ पर ऐसे अपना सिग्नेचर कर देंगे, ठीक, यानी हम यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लेंगे, तो हम तो आते नहीं है, हम तो ये मतलब बता रहा हूँ, ये इस तरीके से सिग्नेचर कर कर इस फाइल को क्या करना है, आपको अपलोड कर देना है, यानी कि इस फाइल को अगर आप देखो आपसे नहीं होता है तो साइबर कैफे में जाइए, वहां से इस फाइल को निकलवा लीजिए, और फाइल को निकलवा कर ये आपको भर कर उसको स्कैन करवा कर अपलोड करवा लीजिए, कुछ पैसा लगेगा लेकिन अच्छे से होगा, 30-40 रुपया में आपको कर देगा, ठीक। लेकिन आप अगर मोबाइल चलाना अच्छे से जानते हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, इस फाइल को जरूर अपलोड करना है, आपको ध्यान में रखने वाली चीज है, ये एक बात ध्यान में रखिएगा, इस फाइल को अपलोड करना है तभी आप अपने को ये करना, और साथ में याद रखिएगा अभी जाइए ब्लॉग पर, अगर अभी आप लोगों ने ईबीसी नहीं बनवाया है, यानी तातवा ताती के लोग जो होंगे, ये अगर आप ईबीसी बनवा आपको माफ करना ईबीसी में अगर आप आ रहे हैं तो आपको एनसीएल बनवाना पड़ेगा, तो एनसीएल में अगर आप एनसीएल बनवा लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, यानी एनसीएल अभी जाकर ब्लॉक में आप अप्लाई कर दीजिएगा, बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा आराम से, बहुत लड़के बनवा रहे हैं तो आप लोग भी बनवा लीजिएगा। चलिए और हम देखते हैं और क्या करना है आपको। हाँ, चलिए, तो यही चीज है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि आप टैब में आइएगा, तो यहाँ से आप देखिएगा कि एक आपका लिंक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना लिंक, ये एक नीचे की तरफ लिंक है, क्लिक ऑन दिस लिंक टू चेंज द कैटेगरी, यानी जो तत्वात आती है वही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ऐसे क्लिक करेंगे, ये खुल कर आ जाएगा, ओके करेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये खुलकर आ गया ना जी, तो यहाँ पर दिया है रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू चेंज कैटेगरी, ये ध्यान में रखिए, इधर कुछ नहीं करना, कैंडिडेट कॉर्नर हेल्प नोटिस है, ये हेल्प नोटिस के लिए तातावा ताती के लिए जो है आपका हेल्प नोटिस है कैटेगरी चेंज करने के लिए, वो चीज है, आपको क्या करना है, इस वाला पर क्लिक करना है, यानी आपको इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको निकल कर आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए, एप्लीकेबल है तो हाँ हम एप्लीकेबल है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको दो चीज याद रखिए, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालते हो वो डाल लीजिएगा, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा, कैप्चा कैप्चा इसे कहा जाता है, जिस तरीके से लिखा है डालकर यहाँ पर सबमिट कीजिएगा तो खुल जाएगा, ठीक। नहीं तो फिर अगर आपको रोल नंबर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं याद है तो मोबाइल नंबर पर जो दे रखे हैं फॉर्म में वो डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, और यहाँ पर कैप्चा डालकर खोलिएगा तो खुल जाएगा, ठीक। तो फिर आपको खुलिएगा तो आपको बस क्या करना है, ध्यान में रखना है, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर करना क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर असल में आपको क्या करना है, ठीक है। एक मिनट मैं पीछे लेकर आपको चलता हूँ, यहाँ से नोटपैड पर लेकर चलता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ कि आपको इसके बाद क्या करना है। हाँ, देखो इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से थोड़ा समय दो तभी समझ में आएगा, जब आप खोलिएगा तो पूरा ऐसे आपका खुलकर ऊपर की तरफ, यानी एप्लीकेशन डिटेल्स आपका खुल कर आएगा, ज्यादा कुछ बदलाव करने के लिए इसमें नहीं दे रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिएगा ये एक नया चीज दिखाई देगा, सेलेक्ट अप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, तो रिजर्वेशन कैटेगरी आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, ईबीसी की जगह ईबीसी कर लेना है, मतलब यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी आएगा, तो यहाँ पर आपको ईबीसी आ ही जाएगा, आपको एसी में है तो आपको ईबीसी ही आएगा, क्योंकि एसी से ततवा ताते के लिए ही ये आपको टैब खुला हुआ है, यहाँ से आ जाएगा, ठीक। फिर एक मिनट, ये कहाँ उड़ गया, हाँ, तो फिर क्या करना है आप लोगों को, फिर इसके बाद आपको क्या करना, उस बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या करना है, ये तो हम भर दिए, यानी यहाँ पर तो हमारा हो गया सिलेक्शन, ईबीसी हम कर लिए, फिर इसके बाद भी कुछ करना, हाँ अपलोड करना है आपका साइंड डिक्लेरेशन, जो मैंने डिक्लेरेशन बताया था ना कि नाम उम लिख लेना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपना पापा का नाम लिखकर साइन नीचे कर देना है, उसका फाइल लिखना और फाइल यहाँ पर अपलोड कर देना, चूज फाइल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो फाइल का ऑप्शन देगा, और इसे आपको 50 MB से लेस देन होना चाहिए, ये आपको दिया हुआ है, एमबी या केबी दिया हुआ है, एक मिनट बोर्ड पर थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, ये दिया हुआ है आपका साइज केबी दिया है, केबी दिया है, ठीक। हाँ, ये जो है ये केबी 50 केबी से कम होना चाहिए, और ये फाइल को क्या करना है यहाँ पर अपलोड कर देना, अपलोड कर कर सबमिट करना है, यानी प्रोसीड करोगे तब तुम्हारा काम क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर ये चीज समझने की चीज है, क्या इसके चलते प्रभावित होगा कट ऑफ, एकदम परफेक्ट, किसका कट ऑफ प्रभावित होगा, एससी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो होगा मेल फीमेल दोनों में डाउन चला जाएगा, और ईबीसी का,
ईबीसी का 1-2 नंबर जो हो जाएगा अप हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी कट ऑफ बताया था। तो ये दोनों कैटेगरी प्रभावित होंगे तो अन्य कैटेगरी भी यानी अनरिजर्व यानी कि आप कह सकते हैं यूआर कैटेगरी जरूर प्रभावित होगा, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि बहुत से लड़के जो है ना दोनों से तो आपको ज्यादा नंबर लाएंगे तो यूआर में ही तो फाइट करेंगे ना। तो ये ऐसे 3 कैटेगरी यानी डायरेक्ट रूप से तो ये 2 कैटेगरी यानी एससी का आपका कट ऑफ घटेगा, ईबीसी का बढ़ेगा। और इस दोनों के चलते देखिएगा यूआर कैटेगरी भी थोड़ा सा प्रभावित होगा यानी अनरिजर्व जो 40% सीट होता है, लेकिन थोड़ा सा ही इफेक्ट पड़ेगा, आपको यह ध्यान में रखिएगा। लड़के काफी परेशान कर रखे कि सर इस बारे में बताइए। हाँ, ये सचेत हो जाइए, अगर आप ये सुधार नहीं करते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ जाएगा, इसलिए आप ये सुधार कर लीजिएगा। आपके पास 8 तारीख तक समय है, तो मुझे लगता है कि कल और आज में आपको सुधार कर लेना चाहिए, 8 तारीख का वेट नहीं करना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, तत्वाताती को आपको एनसीएल जरूर बनवा लेना चाहिए, ठीक, यानी एनसीएल। और अभी तक कोई विद्यार्थी नहीं भी बनाया है, नया या पुराना जो भी हो, तो जो बनवा रखा है एनसीएल तो ठीक है, जो नहीं बनवा रखा है अभी से भी बनवा लो विवाह। जो नया अभ्यर्थी अन्य कैटेगरी के यानी कि ओबीसी के अंतर्गत आता है, यानी कि तो बीसी 1 और बीसी 2 दोनों के अंतर्गत जो बिहार में आते हैं ये बनवा ले। एससी एसटी कोई एनसीएल नहीं बनवाएंगे, क्योंकि एससी एसटी का, और ध्यान में रखना एक चीज और मैं बता देता हूँ, एससी हो या एसटी हो, इनका जाति कभी का रहेगा तो काम चलेगा। ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी अभी इनके पास अब जाति सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन फॉर्म डाल दिए, तब पर भी अपना बनवा ले, इनका कोई दिक्कत नहीं है, ये कभी का बनवाएंगे तो होगा। ध्यान में रखिएगा, ये अप्लीकेबल होता है, ठीक। तो ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस भी अपना बनवा लीजिएगा। चलिए, मतलब जो नहीं बनवाया है, ये वीडियो था और जरूरी था बताना, आप लोग काफी परेशान कर रखे थे। और निरंतर तैयारी में लगे रहिए। बैच जो नया वाला बिहार पुलिस का 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है 20,000 भर्ती के लिए, और जल्दी भर्ती आपको दिखाई देगा। मैं उस पर अलग से डिटेल्स वीडियो लेकर आऊंगा, और आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर चल रहा है और मात्र 2 दिन और ऑफर बचा हुआ है, तो उसे आप जल्दी से ये ज्वाइन कीजिए। स्टडी मोड एप्लीकेशन पर जाइएगा, विजेता बैच का नाम है, वहां से ज्वाइन कीजिए, ठीक। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक बाय बाय, जय हिंद।